ओखल और मूसल भारतीय परिवेश का अहम हिस्सा। ये हमारी दिनचर्या और परंपराओं में शामिल रहा एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल मसाले और अन्य जरूरी पदार्थों को कूटने, बारीक बनाने में किया जाता था। इसके कई रूप बने, बड़े, छोटे, लकड़ी के, लोहे के और मिट्टी और ग्रेनाइट पत्थर के। अभी कुछ समय पहले तक ये हर घर के किचन में जरूर पाया जाता था। हाँ, अब आधुनिक युग में मिक्सर आने से इसका इस्तेमाल कम हो गया, लेकिन जड़ी बूटी और अन्य कामों के लिए प्रयोगशालाओं में आपने इसे जरूर देखा होगा। अब समझते हैं कि मानव ने इस पद्धति को समझकर कैसे ओखल और मूसल का आविष्कार किया। आदिकाल में ही मानव को इसका एहसास हो गया। कुछ कठोर चीजों को खाने के लिए इस्तेमाल करने और आसानी से उनका उपयोग करने के लिए उन्हें बारीक करना जरूरी है। यही बात दवाओं पर भी लागू होती थी। जड़ी बूटियों का लेप बनाने के लिए उसको पीसना जरूरी था। मानव ने इसके लिए कई उपाय किए और बहुत जल्द उसे लगा कि एक ऐसी कटोरानुमा वस्तु हो जिसमें पदार्थ को कूटने पर वो बिखरे भी नहीं और अच्छे से बारीक हो जाए। और इस तरह उसने ओखल और मूसल का आविष्कार किया। वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक दक्षिण पश्चिम एशिया में प्राचीन ओखल और मूसल मिले हैं जो लगभग 35,000 ईसा पूर्व के हैं। पत्थर के ओखल और मूसलों का इस्तेमाल केबारन संस्कृति द्वारा 22,000 से 18,000 ईसा पूर्व तक अनाज और अन्य पौधों की सामग्री को रगड़ने के लिए किया जाता था। पाषाण युग का एक और उदाहरण इजराइल में रॉकफेट गुफा में मौजूद पत्थर के ओखल हैं, जिनका इस्तेमाल लेट नुटोफियन द्वारा लगभग 10,000 ईसा पूर्व बियर बनाने के लिए अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ये पत्थर के ओखल इतने बड़े होते हैं कि कोई व्यक्ति इनके पास सीधा खड़ा हो सकता है और एक लंबे लकड़ी के मूसल से अनाज को रगड़ सकता है। ये एक ऐसा आविष्कार था जो हर मानव सभ्यता में इस्तेमाल किया गया और पूरी दुनिया में अलग अलग रूपों में जनजीवन का हिस्सा बना। खाना पकाना, सौंदर्य प्रसाधन, कलाकृतियां, रसायन और चिकित्सा, हर क्षेत्र में ओखल मूसल के चलते तेज प्रगति हुई। जरूरत के मुताबिक इनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए नए नए प्रयोग होते चले गए। आज भी ओखल और मूसल का उपयोग दवा तैयार करने, खाद्य सामग्री को तैयार करने और अनाज से भूसी निकालने और छिलका हटाने के लिए किया जाता है। तो देखा आपने कि मानव पूर्वजों ने अगर अपना दिमाग न लगाया होता तो बहुत से खाद्य पदार्थों और जड़ी बूटियों का उपयोग आज भी हमें पता ही नहीं चलता।